कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक शांत और खूबसूरत गांव से। यहाँ एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रहा है माइकोला, जो अपनी गर्भवती पत्नी नास्त्या के साथ रहता है। ये दोनों गांव में इको सेटलर के रूप में मशहूर हैं। मतलब ये लोग प्रकृति के करीब रहना और बिना ज्यादा टेक्नोलॉजी के जीवन जीना पसंद करते हैं। नास्त्या एक कलाकार है। उसे लकड़ी पर नक्काशी करना और खूबसूरत पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है। अपने प्यार को जताने के लिए वह माइकोला के लिए लकड़ी से एक छोटा सा फरिश्ता बनाती है ताकि वो हमेशा उसकी रक्षा कर सके। वहीं माइकोला पेशे से टीचर है, जो बच्चों को गणित, साइंस और पर्यावरण पढ़ाता है। हर दिन वह अपनी पुरानी साइकिल पर स्कूल जाता है। उनके घर के बाहर एक खास सा निशान बना होता है, जिसे लोग व्हाइट रेवन का पंजा कहते हैं। ये एक पुरानी कहानी का प्रतीक है, जिसमें कहा जाता है कि एक सफेद कौवे ने इंसानों की मदद के लिए खाना और पानी लाकर उनकी जान बचाई थी। माइकोला और नास्त्या का जीवन बहुत सिंपल है। उनके घर में टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, यानी उन्हें बाहरी दुनिया की खबरें नहीं मिलती। माइकोला स्कूल जाकर ही ब्रेक के समय टीवी पर न्यूज़ देखता है। वहीं उसे पता चलता है कि राजधानी में हालात बिगड़ चुके हैं, प्रदर्शनकारियों पर हमला हो रहा है और रूस कभी भी उनके देश पर हमला कर सकता है। एक दिन जब माइकोला क्लास ले रहा होता है तो एक लड़का जिसका नाम इवान है उसे चिढ़ाने लगता है। उसे लगता है कि माइकोला बाकी लोगों से अलग है, थोड़ा अजीब है। लेकिन माइकोला शांत स्वभाव का है। वह गुस्सा नहीं करता और बच्चों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। अगली सुबह जब माइकोला स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में उसे कुछ सैनिक खड़े नजर आते हैं। वह ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब स्कूल पहुंचता है तो देखकर हैरान रह जाता है। स्कूल पूरी तरह खाली है। वह टीवी चालू करता है और वहां जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। न्यूज में बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यह सुनकर माइकोला के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, उसकी पत्नी नास्त्या। वह तुरंत घर की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन जब तक वह घर पहुंचता है बहुत देर हो चुकी होती है। रूसी सैनिक उसके घर में घुस चुके होते हैं। नास्त्या को वे लोग पीट रहे होते हैं। माइकोला उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे भी पकड़ लेते हैं। जब सैनिक यह यकीन कर लेते हैं कि न तो माइकोला और न ही उसकी पत्नी जासूस हैं, तो वे घर में आग लगा देते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी गुस्से में नास्त्या एक पत्थर उठाकर सैनिकों पर फेंक देती है। ये देखते ही एक सैनिक बिना सोचे समझे गोली चला देता है। नास्त्या के सीने में गोली लगती है और वह माइकोला की आंखों के सामने जमीन पर गिर जाती है। माइकोला बेबस होकर अपनी पत्नी की मौत देखता रह जाता है। सैनिक घर को जलाकर वहां से चले जाते हैं और माइकोला की दुनिया एक ही पल में उजड़ जाती है। अपनी पत्नी की मौत के बाद माइकोला की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वह नास्त्या की लाश को सीने से लगाए बैठा था और बेबस होकर देख रहा था कि उसका प्यारा घर पूरी तरह जलकर राख में बदल रहा है। कुछ देर पहले तक जहां खुशियां थीं, अब वहां सिर्फ खामोशी, धुआं और मौत थी। कई घंटे बीत जाने के बाद यूक्रेन की मिलिशिया के 2 सैनिक वहां पहुंचते हैं। वे माइकोला की पहचान चेक करते हैं और यकीन होने पर कि वह कोई जासूस नहीं है, उसकी मदद करते हैं। मिलकर वे नास्त्या को दफनाते हैं। अपनी पत्नी को हमेशा के लिए विदा करना माइकोला के लिए किसी नर्क से कम नहीं था। दफनाने के बाद वे उसे अपने बेस पर ले जाने का फैसला करते हैं। जाने से पहले माइकोला एक चीज उठाता है, वो लकड़ी का फरिश्ता जिसे नास्त्या ने अपने हाथों से उसके लिए बनाया था। यह अब उसके लिए सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी पत्नी की आखिरी याद और उसके बदले की आग का प्रतीक बन चुका था। बेस पर पहुंचने के बाद अफसरों को उस पर शक होता है। उन्हें डर है कि कहीं यह आदमी दुश्मनों का जासूस तो नहीं। लेकिन माइकोला जल्द ही उन्हें यकीन दिला देता है कि वह एक सच्चा यूक्रेनी देशभक्त है। वह कहता है, मैं सेना में शामिल होना चाहता हूँ। मैं रूसियों को अपने देश से बाहर निकालूंगा। उसके शब्दों में दर्द भी था और बदले की आग भी। इसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। अब माइकोला को बंदूक चलाना, शरीर को मजबूत बनाना और जंग के सारे तरीके सीखने पड़ते हैं। लेकिन एक शांतिप्रिय शिक्षक के लिए यह सब आसान नहीं था। हथियारों को खोलना और जोड़ना उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल साबित होता है। उसकी धीमी प्रगति देखकर बाकी लोग हंसते हैं, खासकर तब जब वह अपना कोड नेम बताता है, रेवेन यानी कौवा। यह सुनकर सब उसे मजाक में लेने लगते हैं। लेकिन माइकोला ठान चुका था कि वह किसी कीमत पर हार नहीं मानेगा। वह रात भर जागकर हथियारों की प्रैक्टिस करता है। अपने पास हमेशा उस लकड़ी के फरिश्ते को रखता है ताकि उसे अपना असली मकसद याद रहे, अपनी पत्नी का बदला लेना। कुछ हफ्तों बाद ट्रेनिंग के दौरान खबर मिलती है कि फ्रंट लाइन पर स्नाइपर्स की भारी कमी है। आर्मी इस काम के लिए वॉलंटियर्स ढूंढ रही है। स्नाइपर का काम बेहद खतरनाक होता है, इसलिए ज्यादा लोग आगे नहीं आते।
लेकिन माइकोला बिना झिझक तुरंत वॉलंटियर कर देता है। यह देखकर बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन माइकोला को फर्क नहीं पड़ता। खुद को साबित करने के लिए वह एक मुश्किल चैलेंज स्वीकार करता है। आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ 20 सेकंड में AK-47 को खोलकर फिर से जोड़ना। सबको लगता है कि यह नामुमकिन है, लेकिन माइकोला चुपचाप ये काम कर दिखाता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं और आखिरकार उसे सबका सम्मान मिल जाता है। अब धीरे धीरे सब लोग माइकोला को उसके नए नाम रेवन से बुलाने लगते हैं। ये नाम अब सिर्फ एक कोड नेम नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन चुका था। स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू होती है। थ्योरी का हिस्सा उसके लिए सबसे आसान साबित होता है, क्योंकि माइकोला गणित और फिजिक्स में पहले से ही मास्टर था। हवा की दिशा, बुलेट का ड्रॉप, टारगेट तक का सही एंगल, ये सारी कैलकुलेशन वह इतनी तेजी से करता है कि उसके टीचर्स भी हैरान रह जाते हैं। वह स्नाइपर का पहला और सबसे जरूरी नियम भी सीख लेता है, पूरी तरह शांत रहना, बिना हिले डुले। उसका टेस्ट लेने के लिए इंस्ट्रक्टर उसके पास जमीन पर गोली तक चला देता है, लेकिन माइकोला हल्का सा भी नहीं हिलता। उसके अंदर का फोकस अब किसी और लेवल पर पहुंच चुका था। लेकिन असली शूटिंग में माइकोला को दिक्कत आती है। उसे बाकी सब की तरह अच्छी स्नाइपर राइफल नहीं दी जाती, बल्कि एक पुरानी गन पकड़ाई जाती है जो असली स्नाइपिंग के लिए सही नहीं होती। जब भी वह शिकायत करता है, उसे सिर्फ यही जवाब मिलता है, जैसा है वैसे काम करो। फिर भी माइकोला हार नहीं मानता। वह दिमाग से खेलता है। आखिरी स्नाइपर टेस्ट रात के अंधेरे में होने वाला होता है। सबको फ्लेयर की रोशनी में टारगेट हिट करना है। जैसे ही रोशनी फूटती है, बाकी लोग तुरंत फायर कर देते हैं, लेकिन माइकोला शॉट लेने की जल्दी नहीं करता। वह रोशनी का इस्तेमाल करके टारगेट की दूरी मापता है, एंगल सेट करता है और फिर इंतजार करता है। जैसे ही रोशनी बुझ जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, माइकोला ट्रिगर दबाता है। उसकी गोली सीधा टारगेट के बीचों बीच लगती है। एकदम परफेक्ट शॉट, जो कोई और नहीं कर पाता, वो रेवन कर दिखाता है। इस कमाल की शूटिंग के बाद माइकोला सबसे ज्यादा स्कोर के साथ ग्रेजुएट होता है और उसे फर्स्ट क्लास यूनिट में भेजा जाता है। उसका पहला मिशन आता है एक अहम चेक पॉइंट को आजाद कराना, जिस पर रूसियों ने कब्जा कर लिया है। माइकोला और उसकी स्नाइपर टीम गुपचुप उस एरिया में पहुंच जाती है। हर किसी को अपना अपना टारगेट मिलता है। सब शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी एक सिविलियन कार वहां आ जाती है। प्लान रोकना पड़ता है। रूसी सोल्जर्स कार से 2 आम लोगों को बाहर निकालते हैं और उनके पासपोर्ट छीन लेते हैं। जब वो आदमी पासपोर्ट वापस मांगता है, तो सोल्जर्स उसे बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही माइकोला की टीम फायर ओपन कर देती है। एक एक करके सभी रूसी सोल्जर्स को सही निशाने से खत्म कर दिया जाता है। एक सोल्जर जो महिला को बंधक बनाने की कोशिश करता है, उसे भी माइकोला बिना देर किए ढेर कर देता है। मिशन खत्म होते ही टीम वहां यूक्रेन का झंडा गाड़ देती है, ताकि सबको पता चल जाए कि यह चेक पॉइंट फिर से उनके कब्जे में है। बेस पर लौटने के बाद माइकोला को खबर मिलती है कि उसके बाकी नए साथी दूसरी मिशन पर चले गए हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वह अपने पुराने स्कूल पहुंचता है। टूटी फूटी क्लासरूम देखकर उसका दिल भारी हो जाता है। कुछ साल पहले यहीं बच्चों की हंसी गूंजती थी, लेकिन अब सिर्फ खामोशी और जंग के निशान बचे हैं। माइकोला खड़ा होकर सब देखता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी कितनी बदल गई है। अगले दिन माइकोला की जिंदगी फिर से हिल जाती है। उसकी यूनिट की दूसरी टीम बेस पर लौटती है, लेकिन उनके साथ एक दर्दनाक खबर आती है। माइकोला का एक करीबी दोस्त दुश्मन स्नाइपर के हाथों मारा गया है। यह सुनकर माइकोला के अंदर बदले की आग और भी भड़क उठती है। अब उसके लिए यह सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि एक पर्सनल मिशन बन चुका था। कुछ ही दिनों बाद माइकोला अपनी टीम के साथ नए मिशन पर निकलता है। इस बार उनका टारगेट जंगल के बीच है। टीम चुपचाप पेड़ों के पीछे पत्तों से बम छुपाती है और खुद घास में लेटकर इंतजार करती है। जैसे ही रूसी सैनिकों का काफिला वहां आता है, माइकोला स्कोप से टारगेट देखता है, लेकिन तभी उसके हाथ रुक जाते हैं। कारण, भीड़ में उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। इवान, वही लड़का जो कभी उसकी क्लास में बैठता था और उसे परेशान करता था। अब वह रूसी आर्मी की वर्दी में दुश्मनों के साथ खड़ा था। माइकोला का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका पुराना छात्र अब दुश्मन बन चुका है। लेकिन कप्तान का ऑर्डर आता है, डिटोनेट करो, और माइकोला मजबूरी में होश में आता है। वह डिटोनेटर दबाता है और जोरदार धमाका होता है। एक ही पल में पूरा काफिला उड़ जाता है। माइकोला जानता है कि उस धमाके में इवान भी मारा गया। मिशन खत्म होने के बाद जब कप्तान उससे पूछता है कि सब ठीक है ना, तो माइकोला बस इतना कहता है, इवान ने अपना रास्ता खुद चुना। ब्रेक के दौरान माइकोला और कप्तान अपने अपने घर की बातें करते हैं। कप्तान अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि उसने बेटियों को असली बात नहीं बताई। उन्हें लगता है कि वह बिजनेस ट्रिप पर है। बदले में माइकोला उसे अपना लकड़ी का फरिश्ता दिखाता है और कहता है,
ये मेरी फैमिली का प्रतीक है, मेरी जिंदगी का सब कुछ। कुछ दिनों बाद यूक्रेनी फौज इन बॉर्डर के पास की ट्रेंचेस सुरक्षित कर लेती है। माइकोला की स्नाइपर टीम फिर से पोजीशन लेती है। उनका काम है उन रूसी सैनिकों को रोकना जो इस इलाके में घुसने वाले हैं। माइकोला हमेशा की तरह फरिश्ता अपने पास रखता है, लेकिन इस बार उसका धैर्य टूट जाता है। स्कोप से देखते हुए उसे भीड़ में एक चेहरा दिखता है, वही आदमी जिसने उसकी पत्नी को मारा था। उसका खून खौल उठता है। वह बार बार कप्तान से शूट करने की परमिशन मांगता है, लेकिन कप्तान हर बार मना करता है। अभी सही समय नहीं आया, मगर माइकोला अब और इंतजार नहीं कर पाता। वह बिना ऑर्डर के ट्रिगर दबा देता है। उसकी गोली सीधा उस सिपाही को लगती है, लेकिन इसी गलती से उनकी पोजीशन भी दुश्मनों को पता चल जाती है। सामने से रूसी स्नाइपर तुरंत जवाबी फायर करता है और एक पल में कप्तान के सीने में गोली धंस जाती है। इसके बाद चारों तरफ गोलियों और बमों की बारिश होने लगती है। माइकोला जानता है कि अगर वह रुका तो दोनों के शव यहीं रह जाएंगे। गोलियों की बौछार के बीच वह कप्तान की लाश को घसीटता है और किसी तरह बचते बचाते मैदान से निकलता है। ये सबसे खतरनाक और लंबा सफर था। घंटों बाद वह बेस तक पहुंचता है। वहां उसका सीनियर उससे कहता है, हम पता लगाएंगे कि तुम्हारे कप्तान को किस स्नाइपर ने मारा। जब वह मिलेगा उसे खत्म करने का मौका सिर्फ तुम्हें मिलेगा। लेकिन माइकोला को कोई सुकून नहीं मिलता। उसके दिल पर सिर्फ एक बोझ है, अगर मैंने ऑर्डर तोड़ा ना होता तो कप्तान जिंदा होता। गिल्ट और दर्द के बीच वह बदले की कसम और भी मजबूत कर लेता है। कप्तान की मौत का गम और गिल्ट अब माइकोला को चैन से बैठने नहीं देता। वह ठान लेता है कि अपनी गलती को सुधारना है और दुश्मनों को एक एक करके खत्म करना है। वह अकेले मिशन पर निकलने लगता है। उसकी स्नाइपिंग स्किल्स अब पहले से भी ज्यादा घातक हो चुकी हैं। कुछ ही दिनों में वह कई रूसी सैनिकों को खत्म कर देता है, लेकिन अकेले काम करना बेहद रिस्की था। एक दिन इसी दौरान उस पर हमला हो जाता है और उसके हाथ में गोली लगती है। किसी तरह वह जान बचाकर एक गुप्त ठिकाने पर पहुंचता है। वहीं छुपकर वह न्यूज देखता है और रूस यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत की जानकारी लेता है। लेकिन यह आराम ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक एक फोन कॉल आता है। उस दुश्मन स्नाइपर का पता चल गया है जिसने तुम्हारे कप्तान को मारा था। यह सुनकर माइकोला का खून खौल उठता है। उसकी रगों में फिर से बदले की आग दौड़ने लगती है। मिशन शुरू होने से पहले ब्रीफिंग होती है। सबको बताया जाता है कि यह स्नाइपर कितना खतरनाक है। उसका नाम है सेरी। उसने अब तक 5 यूक्रेनी स्नाइपर्स और 3 मशीन गनर्स को मौत के घाट उतार दिया है। और सबसे बड़ी बात, वह हर किल की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और सोशल मीडिया पर डालता है ताकि सबका हौसला तोड़ सके। इतना ही नहीं, उसने कप्तान की मौत का वीडियो भी पोस्ट किया था। लेकिन उसकी इस घमंड भरी आदत ने ही उसकी लोकेशन खोल दी। आर्मी को पता चलता है कि वह एक केमिकल प्लांट में छिपा है। मुश्किल ये थी कि वहां क्लोरीन स्टोरेज था, इसलिए माइन नहीं बिछाई जा सकती थी। इसीलिए एक खतरनाक प्लान बनाया जाता है। यूक्रेनी स्नाइपर्स बाहर से उसके गार्ड्स को खत्म करेंगे और माइकोला अंदर घुसकर सेरी का सामना करेगा। मिशन शुरू होता है। अंधेरा घिर चुका है। यूक्रेनी स्नाइपर्स अपनी अपनी पोजीशन में पहुंच जाते हैं और माइकोला रेंगते हुए धीरे धीरे उस डरावनी बिल्डिंग के अंदर घुसता है। हवा में जंग और केमिकल की बदबू फैली है। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है, लेकिन उसके हाथ एकदम स्थिर हैं। अंदर जाते ही उसे पहला सिपाही मिलता है और यह वही आदमी होता है जिसने उसके घर पर हमला किया था। वह माइकोला को पहचान लेता है और हंसते हुए कहता है, तुझे पहली बार ही मार देना चाहिए था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, माइकोला एकदम सही निशाना लगाकर उसे वहीं ढेर कर देता है। इसके बाद माइकोला अपनी टीम को सिग्नल देता है और फिर शुरू होता है मौत का खेल। यूक्रेनी स्नाइपर्स चारों तरफ से एक साथ फायरिंग करते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा एरिया साफ हो जाता है। बिना अलार्म बजे सब खत्म। अब बस 2 रूसी स्नाइपर्स बचे हैं और उनमें से एक है सेरी। उन्हें शक तब होता है जब रेडियो पर कोई जवाब नहीं आता। वे देखने बाहर आते हैं और दंग रह जाते हैं। उनके सारे साथी मारे जा चुके थे। दूसरी तरफ माइकोला इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और बिना किसी को खबर लगे बिल्डिंग के अंदर और गहराई तक पहुंच जाता है। उधर सेरी बैकअप बुलाने के लिए कॉल करता है और अपने साथ आए दूसरे सिपाही को बाहर निगरानी के लिए भेज देता है। खुद वो वापस अपनी पोजीशन पर लौटता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी नजर एक लकड़ी की बनी छोटी परी वुड एंजल पर पड़ती है। इसे देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये वही निशानी है जो माइकोला हमेशा अपने साथ रखता था। उसी पल अचानक माइकोला सामने आ जाता है और बिना आवाज किए सेरी पर झपट पड़ता है। वह इतनी तेजी से हमला करता है कि सेरी को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। माइकोला चाकू से उसे वहीं खत्म कर देता है। तभी बाहर जो दूसरा रूसी सिपाही निगरानी पर था, वो भी जाल में फंस जाता है। दरअसल माइकोला ने पहले से उसके लिए एक ग्रेनेड ट्रैप तैयार कर रखा था
और उसके धमाके में वो सिपाही भी खत्म हो जाता है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सेरी ने बैकअप पहले ही बुला लिया था और उनकी गाड़ियां अब इलाके में पहुंच चुकी थीं। तभी माइकोला तुरंत सेरी का रेडियो उठाता है और उन नए दुश्मनों को सख्त चेतावनी देता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहते ही रूसी ट्रक रुकता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, यूक्रेनी सैनिक जो पहले से छिपकर पोजीशन में थे, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठता है और सारे दुश्मन खत्म हो जाते हैं। अब माइकोला ने अपनी पत्नी नास्त्या, अपने दोस्त और अपने कैप्टन की मौत का बदला ले लिया था। मिशन खत्म होने के बाद वो कुछ पल के लिए चैन से सांस लेता है और फिर अपने घर लौटकर नास्त्या की कब्र पर जाता है। वहां जाकर वो टूटे हुए क्रॉस को ठीक करता है और अपनी पत्नी की याद में चुपचाप खड़ा रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अपने देश के लिए लड़ाई अभी जारी है। आखिर में माइकोला फिर से निकल पड़ता है, इस बार अकेले एक नए मिशन पर। उसका अब सिर्फ एक ही मकसद है, जितने ज्यादा हो सके उतने रूसी सैनिकों को खत्म करना। और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।